इसके विषय में आप बताइए क्या। जी, आज ये 2 दिवसीय हड़ताल का दूसरा दिन है। पूरे जितने भी 12 राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन जो हैं अपने संगठन, उन्होंने कॉल दिया था। तो जो 4 लेबर कोड सरकार ने बनाए हैं 29 श्रम कानून ख़त्म करके, उनकी वापसी के लिए, उनके विरोध में ये प्रदर्शन है। आज पूरे देश में लड़ाई लड़ रही है और हम जो जंतर मंतर पे दिल्ली के लोग, तमाम मजदूर संगठन यहाँ पर जमा हुए हैं। तो एक तो लेबर कोड चारों वापस होने चाहिए और हमारे कानून रीइंस्टेट हो। चारों लेबर कोड में है क्या, कई लोगों को नहीं पता है। हाँ जी, 4 लेबर कोड में है कि जो 29 हमारे लेबर कानून थे, जिसमें आईडी एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, ग्रेजुटी एक्ट है, बोनस एक्ट है, उन सब जो कानूनों को मजदूरों ने लड़के लिया था, उनको इन्होंने ख़त्म करके 4 लेबर कोड बना दिए। जैसे वेजेस के लिए एक वेज कोड बनाया है, जो पेमेंट ऑफ वेजेस अगर नहीं मिलती थी कहीं पर तो उसके लिए कोर्ट में जाते थे, अलग प्रावधान थे। और लेबर कोर्ट के लेवल पर ही इस तरह के नीचे लेबर अधिकारियों के उस पर ये पावर थी। लेकिन क्या कि इन्होंने उसको ख़त्म करके उसमें एक लेबर कोड बना दिया, जिसमें कि खाली समझौता होगा कि इतने पैसे ले लो, इतने मत लो। और दूसरा एक इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट था, जिसमें मजदूर अगर निकाल दे नौकरी से या उनको अलग से परेशान करे मैनेजमेंट, उनको काम से हटा दे, उसके उसमें आप जा सकते थे, लेबर कोड जा सकते थे। जॉब सिक्योरिटी का कानून था वो सब। तो उसमें इन्होंने जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बनाया है, उस कोड में बिल्कुल अधिकार नहीं है मजदूर को कोर्ट जाने के। कोर्ट भी जाएगा तो वहाँ पे खाली वो एक वो समझौता होगा कि भाई आप इतने पैसे लो और मालिक को छोड़ करके जाओ। आपका कोई अब जैसे पहले कोर्ट ऑर्डर कर दिया करते थे कि इनको ड्यूटी वापस लो और पूरा बैक वेजेस दो, ब्याज के साथ दो, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो, बाउंडिंग्स ख़त्म हो गई। और इन्होंने इसी तरह से 2 कोड और बनाए। एक सोशल सिक्योरिटी कोड बनाया, जिसमें कि जो हमारा ESI और प्रोविडेंट फंड था, उसको भी अब मैनेजमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है। और एक कोड इन्होंने और बनाया है, जिसमें कि ये हड़ताल करने का अधिकार वगैरह सब खत्म कर दिए इन्होंने। ये ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार सब खत्म कर दिया। तो अब और जैसे हड़ताल करना है, 45 दिन पहले नोटिस देना है, वो सारी चीज़ें इन्होंने करके, और जैसे मजदूरों की संख्या अभी जो यूनियन बनाने की 20 आदमियों की एक कोई संख्या नहीं है कि 7 आदमी अपना यूनियन बना सकते हैं। अब इन्होंने कर दिया कि 200 आदमियों तक आपको मेंबर, उसका कुछ परसेंट होंगे, तभी जा करके 50% या 60%, तभी आप यूनियन बना पाओगे, फॉर्म कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें इन्होंने कठिन कर दी हैं। तो ये काले कानून है, जैसे 3 किसानों के कानून थे कि काले कानून की ज़मीनें छीनने का, ये मजदूरों के जॉब सिक्योरिटी का, उनके सामाजिक कानूनों को, अधिकारों को छीनने का, ये उनके आज़ादी छीनने का एक कानून है। तो इसके लिए इन 4 लेबर कोड का विरोध आज पूरे देश में हो रहा है, महंगाई के विरुद्ध हो रहा है। ठेकेदार की तरफ से लगते हैं कंपनियों में नौकरी उनके लिए ये कानून बना, जो परमानेंट कंपनी में लग जाते हैं उनके लिए क्या नियम है? नहीं, कंपनी में परमानेंट तो अब खत्म कर दिया ना, अब सब खत्म हो गया ना, आपको यही तो समझना चाहिए। से लगते हैं उनके लिए है? नहीं, अब तो कंपनी की तरफ से खत्म हो जाएगा ना सारा। पहले तो लगते थे, अब तो सब खत्म हो जाएगा ना। ये जो 4 लेबर कोड लगते हैं, कोई भी कंपनी परमानेंट नहीं रखेगी। अगर परमानेंट रखने का होता मैनेजमेंटों को, तो ये कोड ही नहीं बनवाते ना सरकारों से मिलकर के। ये जो सरकार है, ये पूंजीपतियों के चंदे से बनी हुई सरकार है, तो उन्हीं के लिए ये लेबर कानून खत्म कर रहे हैं। तो अब ये परमानेंट का जो काम था, परमानेंट मतलब होता था जॉब सिक्योरिटी, कि आपको हर छोटी मोटी बात पर मैनेजमेंट बाहर नहीं करेगी, नौकरी से नहीं हटाएगी। मिनिमम वेजेस एक्ट था कि कम से कम इतना वेतन देना महंगाई के आधार पे। अब वो मिनिमम वेजेस भी सिक्योरिटी खत्म और आपके परमानेंट होने की भी गारंटी खत्म। अब तो सिर्फ अधिकारी परमानेंट होंगे, बाकी कोई परमानेंट नहीं होगा, सब ठेके पे काम करेंगे। क्या इस विषय में आपने सरकार से कुछ बातचीत हुई क्या? डायरेक्ट आप लोग आंदोलन करना शुरू कर? नहीं, लगातार उनके साथ बातचीत चल रही है, लेबर मिनिस्टर से, भारत सरकार से, और पार्लियामेंट में जो मजदूर प्रतिनिधि हैं अलग अलग पार्टियों के, वो भी वहाँ पर उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। लगातार कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है और ये दूसरी तीसरी हड़ताल है। ये ऐसा नहीं कि आज ये अचानक आ गए, सरकार को सब कुछ पता है। लेकिन सरकार जैसे किसानों के कानूनों पर अटकी हुई थी, उसी तरीके से आज मजदूरों के इन कानूनों पर अटकी हुई है। कहना क्या चाह रही है कि आप लोग जब मीटिंग हो रही है 2-2, 3-3 बार, फिर भी नहीं आपकी बात सुन रही है? नहीं, सरकार कहना ये चाह रही है कि भाई आप ये लेबर कानून छोड़ दो और आप 12 घंटे काम करो। 8 घंटे की जगह 12 घंटे की ड्यूटी हो गई है, आपको पता है। 12 घंटे काम करो, आपको मिनिमम वेजेस लेने का कोई अधिकार नहीं है, आपको पक्की नौकरी का कोई अधिकार नहीं है। आपको जो मालिक दे वो ले लो
और जब मर्जी रखे, जब मर्जी निकाले, जब मर्जी आप ड्यूटी आने का टाइम होगा, ड्यूटी से जाने का टाइम नहीं होगा। अभी आपको बता दूं, इम्प्लीमेंटेशन भी हो चुका है। एमसीडी के तीनों जोन जो हैं दिल्ली के, उन्होंने जो कर्मचारी हैं, खासतौर पे सफाई कामगार, उनको सुबह 7 से 5 बजे 12 घंटे का ये तुगलकी फरमान और नौकरी का जारी कर दिया है। और जो छोटे मोटे अधिकारी हैं जैसे दरोगा, एएसआई वगैरह, उनको तो सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक का कानून उन्होंने ये पास कर दिया है। और ये पूरी तरह गुंडागर्दी हो रही है। एक बड़ी इन्होंने बेरोजगारों की फौज तैयार करनी है, क्योंकि इन्होंने दंगे करवाने हैं। जैसे पिक्चर आई, एक पिक्चर आई, ऐसी फिल्में बहुत आई हैं, गदर आई है और बहुत सारी ऐसी आई जिसमें कत्लेआम हुआ है, महिलाओं के साथ वो हुआ है। तो आप सरकार में हो, आप उनको पुनर्वास करो, नौकरियां दो, सब कुछ दो, लेकिन सरकार जब प्रमोट करने लग जाए किसी पिक्चर को, तो इसका मतलब है कि आप नौकरी नहीं देना चाहते, आप मजदूरों के कानूनों को ख़त्म करना चाहते हो और उधर दंगे करवा के सबका दिमाग भटकाना चाहते हो। क्योंकि सब नागरिक हैं, जो भी विक्टिम है, यहाँ पर SC ST रोज़ उनके ऊपर अटैक होते हैं, उनकी महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, रोज़ उनको पिटाई होती है। और दूसरे हैं OBC हैं, दूसरे हैं, और गरीब कमज़ोर मजदूर, उनके ऊपर तो रोज़ अन्याय होता है। तो भाई आप कितनी फाइलें बनाओगे? अब बशर्ते इस बात के अलावा कि आप उनको न्याय दो, आप उनको पुनर्वासित करो, आप उनको सुरक्षा दो, आप उनको न्याय दो। ये काम किसका? सरकार का है ना। एक पिक्चर का काम है क्या? ये सरकार का काम है ना। तो आप सरकार एक पिक्चर दिखा के सरकार में सांप्रदायिक हिंसा फैलाना चाहते हो। तो इन सब चीज़ों को लेके महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है। अभी देखो, आज भी 40 आपने द कश्मीर फाइल्स का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पे धारा 370 हटा दिया कश्मीर में, तो अब तो लोग वापस जा सकते हैं। सरकार पहले, तो वही तो हम कह रहे हैं ना, आपकी बात को हम बड़ा कर रहे हैं कि जब धारा 370 हट के आज देख में 1 साल से ऊपर हो गया, तो अब तो, और वहाँ पर उन्होंने जो यूनियन टेरिटरी बना दिया है, स्टेट का भी दर्जा खत्म कर दिया है, उनको 3 भागों में बांट दिया है। एक तो कश्मीर का, एक जम्मू का और एक लद्दाख का, 3 इलाके उन्होंने बांट दिए हैं। तो अब तो आपको आसान हो जाना चाहिए। फौज आपके पास है, अर्धसैनिक बल आपके पास है, पुलिस आपके पास है, और वो गवर्नर रूल आपके पास है। 8 साल से सत्ता आपके पास है पूरे देश की। तो आप उनको क्यों नहीं ले जा करके आप वहाँ विस्थापित जो हैं उनको वापस रखो, वहाँ पे उनको काम दो, उनका सम्मान करो, उनको न्याय दो, कोर्ट कचहरी से न्याय दो। तो आप क्यों नहीं दे रहे हो? आप किसको कह रहे हो? जनता को क्यों भड़का रहे हो भाई? आप आपस में क्यों लड़ाई जंगे करवा रहे हो? मजदूर तो मजदूर है, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, SC हो, ST हो, सिख हो, जो भी नौकरियां हम काम करते हैं इकट्ठे फैक्ट्रियों में, जब हमारी तनख्वाह नहीं मिलती हम मिल करके लड़ते हैं, जब हमें हमारा बोनस नहीं मिलता हम मिल के लड़ते हैं। वहाँ पे कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं है। आज यहाँ तमाम आप पूछ लो, अलग अलग जातियों धर्मों के लोग हैं, सब मेहनत करने वाले लोग हैं, क्योंकि उनका अब लेबर कानून छीन रहे हैं, तो सब मिल के लड़ रहे हैं ना। यहाँ पे आप जाति धर्म की बात करोगे क्या? भाई देखो, हमारी सिंपैथी है जिन लोगों के विरुद्ध हिंसा हुई, हिंसा के हम विरुद्ध हैं। हम तो मजदूर मेहनत करने वाले हैं, सड़क से लेके हवाई जहाज बनाते हैं, रोज हम बिल्डिंगें बनाते हैं, सब काम करते हैं। उस समय हम ये नहीं देखते कि इस बिल्डिंग में कोई मुसलमान आएगा, हिंदू आएगा, सिख आएगा, ईसाई आएगा, इस गद्दी पे कौन बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा, इसमें नौकरी कौन करेगा, कभी देखते हैं क्या? हम नहीं देखते, तो हमें क्यों बांट रहे हो भाई? और आज आपकी बात नहीं सरकार तक सुन पा रही है, तो अगला कदम आप लोग क्या उठाने की कोशिश में? नहीं, देखिए, सरकार तक पूरी आवाज़ जा रही है, पूरा सिस्टम है, पूरे देश बंद है आज। ये समझ लो, आपकी जो पूरे देश में खबर आ रही है, देश के 20 राज्य तो पूरी तरह ठप हैं। कल BBC इंडिया ने भी दिखाया था, पूरे दुनिया में कल और आज की दोनों की चर्चा है, ऐसा नहीं है। तो जब पूरी दुनिया सुन रही है, अखबार के न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है जब खबर, तो फिर इसका भारत की प्रधानमंत्री को नहीं पता? जब न्यूयॉर्क टाइम्स में छपना कोई आसान काम है और वो छाप रहे हैं, उनको मजबूर होकर छापना पड़ रहा है, तो भारत सरकार को नहीं पता? आंख मूंद के बैठे हुए हैं। जब मोदी जी एक छींक मारते हैं तो ये कहते हैं, देखा मेरी छींक कितनी बढ़िया है, वो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है, वहाँ यूरोप में छपी है, विदेशों में छपी है। तो जब हमारी मजदूरों की खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में या विदेशों में BBC दिखा रहा है, तो इनको अंधे हैं क्या? इनको दिखाई नहीं दे रहा कि हमारा मजदूर लड़ रहा है? आज इतनी सारे के सारे सड़कों पर हैं, तो इनको सब पता है, सब खबर है, लेकिन इन्होंने उन पूंजीपतियों से पैसा लिया हुआ है, इसलिए इसको देश को बेच रहे हैं, इसको ठेकेदारी कर रहे हैं, मजदूरों को कच्चा कर रहे हैं और मजदूरों को गुलाम बनाने की साजिश है, जिसके लिए हम सब यहाँ खड़े होकर के 12 ट्रेड यूनियन ने मिलकर और बाकी संगठन मिलकर के इसका विरोध कर रहे हैं। और जो भी सरकारें बीजेपी की केंद्र सरकार के साथ मिलकर, जैसे दिल्ली सरकार ने अभी निजीकरण किया, ठेके के दारू के ठेके बेचे, कैट जो एम्बुलेंस है वो बेची, हम उन सब का विरोध करते हैं। जो इस देश को बेच रहे हैं, लालाओं को दे रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं, हम उन सब का विरोध करते हैं। और हम लेबर कानूनों को किसी भी हालत में ख़त्म नहीं होने देंगे। और अभी तो ये एक तरह की अंगड़ाई है, और अभी ये अगर ये नहीं माने तो अभी आगे पूरा, जैसे किसानों ने लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही पूरे देश का मजदूर पूरे देश को ठप करेगा, पूरे देश के पूरे बॉर्डरों पे बैठ करके। जब तक ये इन 4 काले कानूनों को वापस नहीं लेंगे, तब तक हम किसी भी हालत में इस मूवमेंट को छोड़ेंगे नहीं।